नमस्कार दोस्तों, आप लोग के समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ। और ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, भारत की प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से संबंधित ये वीडियो है, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि इस वीडियो से पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, लगभग 12-13 वीडियो डाला हुआ है, आप उसको यदि नहीं देखे हैं ना, तो सबसे पहले आप ये सब वीडियो देख लीजिए। तो ये वीडियो देखने के बाद ये जो राष्ट्रपति से संबंधित ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताना चाहेंगे, आप लोग जो वीडियो है ना, वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख तो लेते हैं, शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। साथ साथ जरूरतमंद बच्चे को तक को पहुंचाने के लिए आप व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप है, उसमें डालिए इस वीडियो को। इससे क्या होगा, जो बच्चे इस बीच जानना चाहता होगा, राष्ट्रपति से देखें या भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का मुझे पढ़ना है, वीडियो देखना है, तो उसको आसानी रूप से एक अच्छे वीडियो उस बच्चे को मिल जाएगा और अपने टारगेट को आसानी से क्लियर कर लेगा। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। इससे पहले मैंने मौलिक कर्तव्य मैंने बता दिया था, फंडामेंटल राइट जो होता है उसको मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज बताया था। इसी को देखते हुए अगला टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पे मेरा 3 वीडियो आएगा, ये भाग 1 है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रेसिडेंट भाग 1 है। इस पे 3 वीडियो आएगा, ये प्रथम वीडियो है। 2 वीडियो और राष्ट्रपति से संबंधित आएगा, तब जाके पूरे राष्ट्रपति खत्म हो गया। तो ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, जस्ट 1 से 2 दिन में मेरा दूसरा और तीसरा वीडियो भी आ जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, काफी आसानी होगा समझने में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं भारत में संवैधानिक सर्वोच्च पद, कहा गया है कि भारत में जो है ना सबसे बहुत महत्वपूर्ण पद या सबसे बड़ा पद या सर्वोच्च पद संविधान के अनुसार वो है राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का। यानी संवैधानिक अनुसार से देखा जाए तो भारत में जो सबसे सर्वोच्च पद होता है, सबसे बड़ा पद जो होता है राष्ट्रपति का होता है। उसके सामने जितने भी, इसके बाद प्रधानमंत्री का आता है पद, उपराष्ट्रपति का आता है, मगर संवैधानिक रूप से, वास्तविक रूप से कोई देखा जाए तो फिर प्रधानमंत्री आ जाते हैं। मगर हमसे ये पूछा जाए भारत में संवैधानिक सर्वोच्च पद किनका है, तो राष्ट्रपति का। दूसरा क्वेश्चन, भारत में प्रथम व्यक्ति के रूप में किसे जाना जाता है, किसे चुना जाता है, तो भारत में प्रथम व्यक्ति के रूप में किसे माना गया, तो वही राष्ट्रपति को माना गया दोस्तों। तो 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, भारत में संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद किसे माना गया है, तो राष्ट्रपति। भारत में प्रथम व्यक्ति के रूप में किसे जाना जाता है, किसे माना गया है, तो वही राष्ट्रपति होगा दोस्तों। भारत जैसे 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, इससे पहले भी तो पद था। तो कहा गया है आजादी पूर्व या स्वतंत्रता पूर्व भारत का सर्वोच्च पद किसे माना गया था, तो वायसराय का। अगला क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारा भारतीय संविधान है, हम जानते हैं भारतीय संविधान काफी लंबा चौड़ा है, सबसे बड़ा है, लिखित संविधान है। मैंने पहला वीडियो में इस चीज का जिक्र कर चुका हूं। तो उसमें जो है ना लगभग 22, जब संविधान बना था ना, उसमें 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद था, अभी वर्तमान में बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं पूरे अनुच्छेद भाग में राष्ट्रपति का एक भाग दिया गया है, इसमें ढेर सारा अनुच्छेद दिया गया है, जैसे राष्ट्रपति का क्या कार्य है, क्या अधिकार है, उस सब का काफी जिक्र किया गया है। उसकी निर्वाचन करने का क्या अनुच्छेद किस लिखा गया है। तो उसी सब को देखते हुए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित तथ्यों को रखा गया है, तो ये भाग 5 में रखा गया दोस्तों। कुल अभी 25 भाग है। इस 25 भाग में 5वां जो भाग है ना, अब उसमें राष्ट्रपति से संबंधित सारी बातों को लिखा गया है। और उनके लिए, किनके लिए, तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद की बात किया जाए तो 52 से लेकर 62 तक इसमें जिक्र किया गया है। तो हमसे ये पूछा जाए राष्ट्रपति के लिए संविधान के किस भाग में इस चीज का जिक्र किया गया है, किस भाग में रखा गया है, तो मेरा आंसर होगा भाग 5। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो 52 से लेकर 62 तक। अगला टॉपिक आइए, इसी में 5वां पॉइंट आता है। अब देखिए, राष्ट्रपति को, भारत में राष्ट्रपति के लिए योग्यता की बात आती है। योग्यता मतलब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जैसे हम लोग कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं दोस्तों, जैसे तो इसमें क्वालिफिकेशन दिया रहता है, योग्यता की बात किया जाता है, तो आपको इंटर पास होनी चाहिए। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट योग्यता की डिमांड किया जाता है। उसी तरह से राष्ट्रपति के लिए संविधान में योग्यता का निर्धारण किया गया दोस्तों। तो उसमें देखिए, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। अब यदि भारत की राष्ट्रपति बनने के बारे में सोच रहे हैं, पहला कंडीशन, आप भारत का एक नागरिक होंगे। यदि आपकी भारत की नागरिकता नहीं मिला हुआ है, सभी चीज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए आप नहीं बन सकते राष्ट्रपति। तो आइए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा,
कम से कम उम्र 35 साल होनी चाहिए। पूछा जाता है भारत में राष्ट्रपति की बनने के लिए उम्र सीमा कितनी है, कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, इसके लिए 35 साल को होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, दिवालिया या पागलपन नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, संसद की सदस्यता की योग्यता रखता हो, यानी आप जैसे लोकसभा और राज्यसभा का जो चुनने की जो क्राइटेरिया होती है वो होनी चाहिए, मतलब इसके आप पे कोई केस वगैरह नहीं हो, कुछ इस तरह की बात नहीं हो जिससे आप संसद की सदस्यता को योग्य नहीं मानते हो। तो सबसे पहले आप यदि राष्ट्रपति की चुनाव की लड़ने की बात हो रही है तो संसद की सदस्यता की योग्यता भी रखता हो। साथ साथ आप यदि राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं तो 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक भी होना चाहिए, जो कि आपको जो वोट देने का आप जिससे वोट से जीतिएगा। तो उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक, साथ ही लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे लाभ की बात हो गया है, तो उसमें कहा कि लाभ की बात मतलब होता है आप उपराष्ट्रपति नहीं होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, राज्यपाल नहीं होनी चाहिए, आप मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होना चाहिए, तो वो लाभ के पद माना जाता है। उस पे आप यदि चुनाव लड़ रहे हैं तो उस पद से पहले आपको हटना होगा। आइए आगे पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति की चुनाव कौन कराता है। तो सबसे पहले देखिए, चुनाव आयोग दो तरह का होता है, एक राज्य में चुनाव आयोग होता है और एक केंद्र में चुनाव, जिसको मान ले लोकसभा का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग करते हैं। राज्य की चुनाव आयोग जैसे मान के चलिए विधानसभा का चुनाव जो होता है वो केंद्रीय चुनाव आयोग करते हैं। उसी तरह से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। दोस्तों तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव करता है कौन करता है, तो केंद्रीय चुनाव आयोग करता है, राज्य चुनाव आयोग नहीं करता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव करता है कौन करता है, तो केंद्रीय चुनाव आयोग। आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं दोस्त आप लोग समझ रहे होंगे। यदि कोई समस्या होता है ना तो आप जाइए कमेंट बॉक्स में मुझे कहिए, सर मुझे ये समस्या है, मुझे इस चीज़ का जिक्र होना चाहिए, वो भी बताऊंगे। दूसरी बात ये भी मैं बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो देख रहे होंगे तो यदि मान के चलिए आपके आसपास कोई एग्जामिनेशन आ रही है और कोई टॉपिक पे आपको पकड़ नहीं है, कोई टॉपिक पे जानना चाहते हैं इस एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कहिए सर मुझे इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाया जाए, तो मैं कोशिश करूंगा 100% सो आपको ये वीडियो बना के दूं और पूरे क्रिस्टल क्लियर करके आपको दूं, सो आपको आसानी से कोई भी एग्जामिनेशन में जाएंगे और क्रैक करके आएंगे। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है तो कौन भाग लेता है। हम लोग कभी भी देखे होंगे जो एक सामान्य नागरिक है कभी भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में दो व्यक्ति भाग लेते हैं, या तो संसद का जो निर्वाचित सदस्य है, मनोनीत नहीं, संसद का निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, मतलब जो चुन के पब्लिक के द्वारा जो चुन के आया जाता है ना उसको कहा जाता है निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों संसद का निर्वाचित सदस्य और विधानसभा का निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, जैसे इसको हम MP कहते हैं, MLA कहते हैं, विधायक कहते हैं, वो लोग जाके भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जैसे मान लीजिए बिहार में 243 विधायक की सीट है, उस दूसरा विधायक सीट जब जिस दिन मान के चलिए राष्ट्रपति की चुनाव होगा तो पूरे विधानसभा में यहाँ मतदान किया जाता है। हर एक राज्य में अपने अपने विधानमंडल में मतदान किया जाता है राष्ट्रपति के लिए, और जो संसद के सदस्य होते हैं वहाँ दिल्ली में कराया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं, संसद की निर्वाचित, याद रखेंगे निर्वाचित, मनोनीत नहीं, तो संसद के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो देखिए राष्ट्रपति का चुनाव हमारे देश में दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों। इसमें जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनते, तो कौन चुनते हैं, तो MP और MLA चुनते हैं। इसलिए हम लोग डायरेक्ट, जनता इसमें डायरेक्ट भागी नहीं लेते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया है। यहाँ से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग एक प्रॉपर नोट बनाइए और क्वेश्चन को लिखिए और रिवीजन कीजिए, और जो कोई भी एग्जामिनेशन जब बैठिएगा तो राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, और 3 पार्ट बनाएंगे इसका, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। आप एक प्रॉपर वे से इसको आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और एक आपको पूरे के पूरे मैटर जितने भी कंसेप्ट है आपको याद है ना, तो आप एग्जामिनेशन में जब बैठेंगे ना तो मैं आशा करता हूँ आपको 100% आपको क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो आइए, राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली होती है, जनता के द्वारा डायरेक्ट भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के लिए कार्यकाल होता है, जब एक बार राष्ट्रपति बन जाता है दोस्तों, शपथ ले लेता है, तो 5 साल के लिए पद पे आसीन होते हैं।
आसीन होते हैं और 5 साल तक अपने कार्य को सही रूप से करते हैं। तो कहा गया है राष्ट्रपति के लिए कार्यकाल होता है 5 साल, जैसे मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का ये 5 साल होते हैं। बट यही हमसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति का पद कितने दिन के लिए होते हैं, वो भी 5 साल के लिए होते हैं। मगर उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, वो लोकसभा का 2 अंग होता है, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा का सदस्य का ये कंट्रोल करते हैं। मगर राज्यसभा के सदस्य यदि पूछा जाए तो राज्यसभा के सदस्य के लिए 6 साल होती है, बट राज्यसभा में ही ये रहते हैं, ये भी एक प्रकार के सदस्य होते हैं। मगर उपराष्ट्रपति के लिए कार्यकाल भी 5 साल के लिए होता है। तो राष्ट्रपति के लिए कार्यकाल 5 साल, उपराष्ट्रपति के लिए भी 5 साल। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ बहुत व्यक्ति को दिलाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री को भी दिलाते हैं। मगर राष्ट्रपति को शपथ कौन, मैक्सिमम बच्चा यहाँ कंफ्यूजन होता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है तो कितने बच्चे ऑप्शन में रहेगा? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह। तो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यानी जो सुप्रीम हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, उसका जो चीफ जज होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आइए आगे पॉइंट देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, मान लिया जाए 5 साल का टेन्योर होता है दोस्तों, 5 साल का कार्यकाल होता है, खुदा न खास्ते इसमें तबीयत खराब हो गई या कोई संवैधानिक रूप से काम नहीं करते तो उसको शपथ त्यागपत्र देना पड़ता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वह उपराष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होते हैं, तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। और यदि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देने की जरूरत हो तो वो राष्ट्रपति को देंगे। तो यहाँ दोनों एक दूसरे से संपूरक है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। आज मान के चलिए भारत में राष्ट्रपति का पद है, भारत में राष्ट्रपति अपना संवैधानिक रूप से काम करने का अधिकार दिया गया है। तो कोई भी हमारे देश में बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से हमारा संविधान है और इतने विशाल देश को एक सूत्र में बांध के चला जा रहा है। तो कोई भी रहे, राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री रहे, कोई भी व्यक्ति संविधान के ही अनुसार चलेगा, संविधान से बाहर नहीं जा सकता है। मगर मान लिया जाए राष्ट्रपति है, संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ता है? महाभियोग लगाया जाता है। संसद में महाभियोग लगता है दोस्तों, उसको हटाने की प्रक्रिया को कहा गया महाभियोग। तो पूछा जाता है राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा किस अनुच्छेद के द्वारा हटाया जाता है? महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 का भी महत्वपूर्ण है। ऐसे भी पूछा था राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की जिक्र किस अनुच्छेद में कहा गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61। दोस्तों काफी हम कोशिश करते हैं आप लोग को समझाएं, काफी डिटेल्स में हम बता रहे हैं। कुछ वीडियो लंबा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, मगर समझिएगा तो कोई भी एग्जामिनेशन में आप आसानी से क्रैक कर देंगे। आइए राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कुछ अनुच्छेद होता है दोस्तों जो राष्ट्रपति से है, वो 52 से लेके 62 तक है। बट हम 3 अनुच्छेद बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, अनुच्छेद 52, 53 और 54। 52 राष्ट्रपति के लिए पद की व्यवस्था किया गया है। राष्ट्रपति के, भारत में एक राष्ट्रपति की व्यवस्था किया गया है, तो पद की व्याख्या अनुच्छेद 52 में। 53 में शक्ति की बात किया गया, पावर की, यानी राष्ट्रपति को क्या क्या पावर मिला हुआ उसकी बात किया गया है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की बात किया गया था। देखिए 2 ट्रिकली में बता रहा हूं, ऐसे भी कितने बच्चे जानते भी होंगे, याद भी होगा। 2 पद 2 इसलिए 52, शक्ति 3 53, निर्वाचन 4 54। तो 52, 53, 54 याद हो गया होगा दोस्तों। 52 पद, 53 3 शक्ति और 54 4 निर्वाचन। तो राष्ट्रपति की पद की व्याख्या 52 में किया गया है, राष्ट्रपति के लिए शक्ति 53 में किया गया है और राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन 54 में किया गया। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग समझ में गए होंगे। अब आइए ये जो 15 पॉइंट है काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति, देखिए भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं ना, भारत में राष्ट्रपति एक बार जब बन जाते हैं तो वो 5 साल के लिए रहते हैं। और भारत के संविधान में कोई भी व्यक्ति को संवैधानिक रूप से कहा गया कि कई बार बन सकता है, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार, यानी एक व्यक्ति यदि योग्यता है तो कई बार हमारे भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकते हैं। बट यही अमेरिका की जब बात किया जाए तो कोई भी व्यक्ति 2 बार से अमेरिका की राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। कोई भी कितना भी इसको जनता का भी भरपूर सहयोग रहे, फिर भी वो कोई भी व्यक्ति अमेरिका में 2 बार से राष्ट्रपति ज्यादा नहीं बन सकता। बट भारत में क्या है, कई बार बन सकता है, योग्यता होनी चाहिए। और साथ साथ
भारत में एक बार राष्ट्रपति बनने के लिए 5 साल रहती है टेन्योर, कार्ड 5 साल। बट अमेरिका में एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद वो 4 साल के बाद पुनः हट जाती है और फिर उसका चुनाव होता है। तो भारत का राष्ट्रपति, एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक नहीं बन सकता। अमेरिका में कार्यकाल 4 साल का होता है। दोस्तों आइए, भारत में कौन व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बने? अभी तक बहुत सारे राष्ट्रपति बने हैं, मगर अभी तक जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति के पद पर कौन बने हुए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार लगातार राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे अभी तक? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आए हैं जो कि भारत का 2 बार राष्ट्रपति बने, सिर्फ एक बार बन करके हट गए हैं। राष्ट्रपति का वेतन, यदि हमसे कोई पूछा जाता है सर राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो कहेंगे 5 लाख। 5 लाख ये राष्ट्रपति जो भी बनते हैं ना, उनका जो वेतन है फिक्स किया गया है 5 लाख रुपया, और बिना कर का होता है और संचित निधि से दिया जाता है, मतलब सरकार की एक है। राष्ट्रपति भवन स्थित है तो दिल्ली में है, एक रायसीन पहाड़ी पर स्थित है। मुगल गार्डन इसकी खूबसूरती बताती है, तो मुगल गार्डन भी राष्ट्रपति भवन में ही है और राष्ट्रपति भवन स्थित है दिल्ली में। और ये राष्ट्रपति भवन जो स्थित है वह रायसीन पहाड़ी पर। तो कभी कभी पूछा जाता है राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पे? तो रायसीन पहाड़ी पे। ये भी पूछा जाता है दोस्तों मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन में। तो राष्ट्रपति भवन एवं संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो सर एडविन लुटियंस ने। कभी कभी पूछा जाता है राष्ट्रपति भवन जो अभी वर्तमान में दिल्ली में स्थित है, इसकी डिजाइन या संसद भवन जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बैठते हैं, उसकी डिजाइन उसकी बनाया किसने था? तो सर एडविन लुटियंस ने बनाया था। आजादी पूर्व राष्ट्रपति भवन में रहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जब हमारे देश में स्वतंत्रता नहीं हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, इससे पहले राष्ट्रपति भवन बन के तैयार हो गया था। बट राष्ट्रपति भवन में कौन व्यक्ति थे जो सर्वप्रथम इसमें एंट्री किए थे, इसमें अपना रहना शुरू किए थे? तो लॉर्ड इरविन ने रहना शुरू थे, जो कि उस वक्त वायसराय थे। आजादी पूर्व राष्ट्रपति भवन का नाम क्या था? तो वायसराय लिंगन। जब 26 जनवरी 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ, उस वक्त से हमारे देश में स्वतः जो वायसराय या जनरल गवर्नर का पद था उसको खत्म होकर राष्ट्रपति का पद आ गया और उसी दिन से राष्ट्रपति भवन कहलाने लगा। बट राष्ट्रपति भवन से स्वतंत्रता से पहले इस राष्ट्रपति भवन का जो नाम था वह था वायसराय लिंगन। लिंगन का मतलब जहां रहने वाला, तो वायसराय जहां रहता है उसको कहा जाता है लिंगन। तो वायसराय लिंगन। तो पूछा जाता है आजादी पूर्व राष्ट्रपति भवन का नाम क्या था? तो वायसराय लिंगन। दोस्तों मेरा जो ये वीडियो था ये पूरे के पूरे राष्ट्रपति से संबंधित था। अभी राष्ट्रपति का 2 वीडियो और आएगा। ये तो प्रथम वीडियो था, भाग 1 था, भाग 2 और भाग 3। अगला जो वीडियो होगा ना उसमें मेरा राष्ट्रपति का कार्य और शक्ति की बात करेंगे। राष्ट्रपति के काफी शक्ति दिया गया है, बहुत सा कार्य दिया गया है, कार्यपालिका में दिया गया है, न्यायपालिका में दिया गया है, विधायिका में दिया गया है। तो सारी बात हमको डिटेल्स में अभी करना है। अभी 2 वीडियो और आएगा दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित। तो आशा करते हैं आप लोग ये वीडियो देखिएगा, देखे होंगे, अंत तक देखे होंगे इस वीडियो को, तो काफी इसमें आप लोग को ज्ञान हुआ होगा। तो दोस्तों एक बार और कहते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप फेसबुक जितने भी ग्रुप है ना उसमें डालिए। इससे क्या होगा, जो जरूरतमंद बच्चे हैं उसको आसानी से मिल जाएगा और आपको आसानी से किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए काफ़ी सहूलियत होगा। थैंक यू वेरी मच। हमारा अगला जो वीडियो होगा बहुत जल्दी आ जाएगा दोस्तों।